गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ ये है 13 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले। स्कूल के लिए तैयारी चल रही है और जीवन में पहली बार मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ पास्ता। तो ये भी बच्चों का जिद पे बना रही हूँ। क्या होता है, बच्चे जब बाहर किसी और के टिफ़िन में ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो उनको बहुत सारा ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा टिफ़िन शायद यही होगा। आप घर में बना के दो, उनको पसंद नहीं आता है। तो वही है, मैं पास्ता वगैरह घर पर कभी नहीं बनाती थी, लेकिन अभी बच्चे बाहर देख के आए हैं तो उन्हें भी खाना है, इसीलिए मैंने अभी इस बार पहली बार जो है ना उनके लिए पास्ता बनाया है, वो भी टिफ़िन के लिए। पर मुझे ना एक वैसा लगता है कि ये सारी चीज़ें गर्म में तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता ही होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद शायद ही इतना अच्छा लगता है। एनीवे, नॉर्मली मैं टिफ़िन में जो देती हूँ वो है पराठा, पूरी, रोटी, आलू रोल, या तो फिर काइंड ऑफ फल सबसे ज़्यादा रहता है, सैंडविच रहता है, इडली डोसा, उत्तपम, अप्पम। ये मतलब यही चीज़ होती है जो कॉमन होता है टिफ़िन में मेरे लिए, और ये बिल्कुल अनकॉमन। और ये बना लिया था पोहा, जो कि घर के बाकी मेंबर्स के लिए। तो इस तरह से हमारा सुबह शुरू हो गया है, एकदम बिज़ी। देखने में बहुत ही ऐसा लगता है कि एक बार ये बना लिया, एक बार वो बना लिया, लेकिन ये जो है ना टाइम टेकिंग हो जाती है। तो सुबह सुबह का बहुत ही भागा दौड़ी वाली चीज़ें रहती है। तो ये खाना पीना होने के बाद दोपहर का भी खाना पीना मैंने बना लिया था। फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए, थोड़ा सा गोल्डी के साथ खेला, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं और बेटी गए थे बाज़ार। तो इसके बाद हम लोग बाज़ार गए, तैयारी कर लिया था, और जो कुछ कुछ सामान चाहिए था जो कि मकर संक्रांति के लिए ही है, तो वो सारे सामान जो है ना आज हमें एनी हाउ लाना ही था, क्योंकि 11 तारीख 12 तारीख दोनों दिन बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब था। बारिश हो गई, और बर्फीला वाला बारिश, तो उसमें किसी के लिए भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और अगर बाहर निकल भी जाओ तो मार्केट में शायद ही कोई ढंग से मिल जाएगा सामान आपको। 2-4 दुकानें हो सकते हैं बंद भी रहे, खुला भी रहे। लेकिन ये जो 13 तारीख का मौसम अच्छा था, धूप भी आई थी, तो हम लोगों के लिए बहुत ही ब्लेसिंग हो गया, बोल सकते हैं, अच्छा हो गया। तो यहाँ पे मैं और बेटी पहुँची मार्केट। तो मार्केट से बहुत ज़्यादा सामान तो हमें लेना नहीं था, और हमें पता ही था हमें क्या क्या लेना है। तो यहाँ पे कुछ सुहाग सामग्री हमने ले लिया है, तो ये सारी चीज़ें हमने ले लिया। इसके बाद कुछ पूजा सामग्री हमें लेना था, तो वो सारी चीज़ें ले लिया है। कुछ चाल दाल, मतलब खिचड़ी के जो दान होता है ना, वो सारी चीज़ें लेनी थी। तो मैं नॉर्मली जब मार्केट जाती हूँ ना, मैं एक लिस्ट बनाकर लेके जाती हूँ, और उसी लिस्ट के हिसाब से फिर सामान ले लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है, आप घर पर कुछ चीज़ें सोचते तो हो, पर दुकान में जाके फिर भूल जाते हैं, और फिर घर पे आके लगता है कि ये चीज़ें छूट गई है। तो ये ना हो, इसलिए मैं हमेशा ही जो है ना अपने साथ एक छोटा सा पर्ची ज़रूर ले जाती हूँ। और देखिए, माता रानी के मंदिर कितना बढ़िया सजाया था मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हमारा वापस आते आते मतलब काफ़ी इवनिंग हो गया था। वैसे ये टाइम 6 साढ़े 6 का है, फिर भी एकदम अंधेरा रात जैसा लग रहा है देखने में। और ठंडा भी, जैसे ही सूर्यास्त होता है ना, वैसे ही ठंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलो दिखाती हूँ शॉपिंग क्या क्या किया हम लोगों ने। तो हम लोग आ गए बाज़ार से। आज तो बाज़ार में ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। फटाफट दिखाते हैं सामान क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके आती हूँ, लेकिन हाँ, मकर संक्रांति की में थोड़ी सी कुछ चीज़ें तो ज़रूरी होती है, बस वही सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और फिर ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि कल है मकर संक्रांति और कल का बहुत सारे तैयारियाँ भी है। देखते हैं कितना हो पाता है। तो सबसे पहले देखो, दिया जाता है खिचड़ी की दान। तो यहाँ पे खिचड़ी की सारा सामान है, हल्दी और दाल, और साथ में चावल और नमक, और साथ में सरसों का तेल, ठीक है। और घी मैंने पहले ले लिया था, वो अलग से है। तो अभी जो लेके आई वो सारे सामान मैंने दिखा देती हूँ। तो ये हो गया खिचड़ी के दान। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, दिखाती हूँ। तो ये हमें मंदिर में दान करना है, इसके साथ कुछ दक्षिणा रख देंगे। ये एक हो गया। दूसरा है, गर्म कपड़े में हम मोजा लेके आए हैं। तो ये देखिए, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, पर जिन्होंने जहाँ से लिया वो खुद यूज़ कर रही है, तो वही बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छे, काफ़ी गर्म रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक 4 मोजा ले लिया, और इसके बाद थोड़ा सा फल ले लिया मैंने। वैसे तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फल का चढ़ाना ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फल लेके आई हूँ। ठंडे में ज़्यादा फल बच्चे खा नहीं रहे, ज़्यादा नहीं लिया। एक किया मैंने होम डेकोर का सामान, ये है हैंगिंग वाले। दूर से दिखाती हूँ, आई होप ये ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास एक है, अंदर वाले रूम में मैंने लगा के रखा है।
और इस तरह से ये ना हैंगिंग रहता है। ये थोड़ा सा अभी अंदर था, बंद था करके ऐसा हो रहा है। इसको खोल दोगे ना तो इस तरह से रहता है, तो ये देखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो देखते हैं इसको कहाँ डेकोर करेंगे। तो ये वाला एक चीज़ लिया, और लिया मैं अपने लिए एक गरम सूट। मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ दूर से। तो देखिए ये है, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये वाला गरम सूट है एक, इसके साथ ये पजामी। तो ये एक मैंने अपने लिए लिया, एक अपने को भी गिफ्ट करना चाहिए कभी कभी। और एक मैंने लिया कोट। कोट के लिए बहुत से सोच रही थी, तो वो लेना ही नहीं हो पा रहा था। अब मैंने फाइनली अपने लिए एक कोट ले लिया है, और वो है ये वाले कोट। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा सा कलर लगा। ये मैं एक मिनट है, ये हटाती हूँ। अच्छा है ये कोट, पहन के भी मैंने देखा काफ़ी अच्छा, इसका फिटिंग्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, देखने में भी कलर भी बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये वाला एक कोट लिया। इसके साथ तो बाकी जो सब्जी है, फल है, वो सारी चीज़ें तो मैंने ले लिया था ऑलरेडी, पहले ही ले लिया था। ये कुछ सामान था जो बाकी था, और कुछ श्रृंगार की सामग्री है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है हनुमान चालीसा। ये मैंने मंदिर के लिए लिया, घर के लिए तो सबके पास होता ही है। तो ये 5 मैंने हनुमान चालीसा लिया है। ये 5 हनुमान चालीसा मंदिर में देने के लिए है, ठीक है। तो ये 5 हनुमान चालीसा हो गया है। और इसके साथ ही घर के लिए मैंने धूपबत्ती ले लिया है। धूपबत्ती ख़त्म हो रही थी, जैसे ही मैं जाती हूँ मार्केट में तो पूजा के सामग्री मैंने ज़रूर लेके आती हूँ। और ये मैंने दोनों श्रृंगार का सामग्री ले लिया है, दोनों जगह पे। मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें इसमें है। दोनों में सेम ही है। नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें हैं। मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, रबर बैंड। एक पार्वती माँ के लिए मैंने लिया है, मंदिर में चढ़ाऊँगी। और एक हमारे घर में जो हाउस हेल्पर आते हैं उनके लिए लिया है। और इसके साथ ही मैं अपने लिए एक नेल पॉलिश लिया है। अपने लिए भी एक चीज़, देखो कभी भी ऐसा होता है ना कि एक चीज़ अपने लिए ज़रूर लेनी चाहिए, नहीं तो हमें हमेशा ही लगता है कि बस हम दूसरे के लिए लेते रहते हैं, अपने लिए कभी होता नहीं है। तो इस बार मैंने अपने लिए भी अच्छा खासा शॉपिंग किया। मैं एक गर्म सूट भी लिया, कोट भी लिया, नेल पॉलिश भी लिया, काफ़ी सारी चीज़ें ले लिया। और मकर संक्रांति के लिए ठाकुर जी के लिए लिया है मैंने पोंचो ड्रेसेस। ये बहुत मतलब ठाकुर जी के जो हमारे साइज़ है 4 नंबर के, राधा रानी और ठाकुर जी का, उसके हिसाब से ये पोंचो काफ़ी मतलब घेर वाले और काफ़ी बड़े हैं। मैं नेक्स्ट डे ये लाल वाले पोंचो पहनाने वाली हूँ मकर संक्रांति के दिन, तो आप लोगों को दिखाऊंगी पहन के कैसे लग रहे हैं। पूरा भरा हुआ रहता है तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि टोपी इसमें ना खोने की डर नहीं है, इसके साथ ही टोपी आता है। और ये कलर शायद इतना प्यारा सा नहीं लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए सारे कलर्स बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक वो भी है ना कि मैं वीकली जो डेट होता है मंडे, ट्यूसडे, तो उस हिसाब से कलर के ड्रेसेस पहनाती हूँ। तो इसीलिए ऐसे कलर्स मेरे पास थोड़ा कम था तो मैं इस कलर का बना लिया है। तो ये थी मेरी पूरी शॉपिंग। आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देती हूँ कौन सा चीज़ें ना शॉपिंग में आप लोगों को पसंद आया, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना। कुछ चीज़ें मैं छोटे छोटे चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, कुछ चीज़ें बोलते हैं ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कनेक्टेड लगता है कि हाँ हम लोग कनेक्टेड है। और छोटे छोटे चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है। इसके बाद थोड़ा रात का खाना पीना, डिनर हमारा हो गया था। और ये रात का ही वीडियो है। डिनर के बाद हम लोग जो ना मकर संक्रांति के दिन घुघुती बनता है, तो वो घुघुती बनाने की तैयारी करें। घुघुती के पीछे ना एक बहुत ही प्यारा सा कहानी है, मतलब मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। देखो एक राजा था, और राजा का कोई भी बच्चे नहीं थे, बेटा नहीं था। तो इसीलिए मंत्री जो है ना सोचते थे कि अगले मतलब राजा के बाद मैं जो है इस राज्य का राजा बनूंगा, और वो यही आस लगा के बैठा था। पर उस जो रानी थी वो काफ़ी पूजा पासा करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो उनके बाद में एक लड़का हुआ, उन्होंने उस लड़के का बहुत ही प्यार से नाम घुघुती रखा। अब ये घुघुती जब नाम रखा तो उसकी माँ उसको घुघुती घुघुती करके बुलाते थे। घुघुती के गले में ना एक चेन डाला उन्होंने, और उसमें मोती का माला मतलब लॉकेट डाला हुआ था, उसमें घुंघरू भी थी। घुघुती को वो माला बहुत पसंद था, तो घुघुती क्या करता था, वो माला हमेशा गले में रखता था। और घुघुती जब भी कोई चीज़ को लेकर बहुत जिद करता था तो माँ उसके कहते थे, काले कौवे काले घुघुती माला खा ले। तो इससे क्या, घुघुती बहुत डर जाता था, उसको लगता था कौवा आके उसकी घुघुती के माला जो है ले जाएंगे। ऐसे ही दिन चलता रहा, कौवा आते रहे। तो बाद में कौवे के साथ घुघुती का बहुत अच्छा दोस्ती हो गई, तो घुघुती के साथ कौवे के दोस्ती बन गए। अब घुघुती धीरे धीरे बड़ा होने लगा,
मंत्री को अब चिंता सताने लगा कि अगर घुघुती बड़ा हो गया तो वही राजा बनेगा फिर मंत्री का क्या होगा। इसीलिए मंत्री ने सोचा कि अब घुघुती को मार दिया जाए। तो उन्होंने घुघुती को पकड़ा और जंगल के ओर ले गए। लेकिन वहाँ पे क्या क्या, घुघुती ज़ोर ज़ोर से रो गा के अपने कौवे दोस्त को बुलाने लगे, काले कौवे खा ले घुघुती की माला खा ले करके। तो सारे कौवे एक एक करके आए और चोंच मार मार के मंत्री को एकदम जख्मी बना दिया। और एक कौवा उसमें से घुघुती की माला लेके उड़ गया और उनके मम्मी के पास चले गए, महारानी के पास, और घुघुती की माला रखा। फिर कौवा एक डाल से दूसरी डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल, इस तरह से घूमने लगी। सबको समझ में आया कि ये घुघुती के बारे में कुछ बोलना चाहता है। तो सारे सैनिक कौवे के पीछे पीछे गए और बच्चे को फिर जंगल से बचा लिया। इससे घुघुती की माँ बहुत खुश हुई, बहुत सारा पकवान बनाया और बहुत सारा ढेर सारा खजूर बनाया, पकवान बनाया, घुघुती बनाया, और फिर बोला कि ये तुम्हारे सारे कौवे दोस्त को खिला दो। तो इस समय बहुत ही सारा पकवान बना के, मीठी रोटी पूरी ये सब बना के गाय को खिलाया जाता है, कौवे को खिलाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। और तभी से जो ना ये प्रोग्राम, ये फेस्टिवल जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया उत्तराखंड में। तब से ही माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए ये घुघुती बनाते हैं, कौवों को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। और मेरे हस्बैंड है उत्तराखंड से, तो मैं भी ये प्रोग्राम त्यौहार बहुत ही मन से और दिल से मनाती हूँ। कल है मकर संक्रांति, मैं फिर से आप लोगों के साथ हाजिर होंगी एक नया वीडियो के साथ। किस तरह से मैंने मनाया मकर संक्रांति देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर। और हाँ, व्लॉग्स अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।